बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमने प्रथम प्रश्न पत्र में शब्द शक्ति के बारे में बात की थी। पिछले वीडियो में हमने शब्द शक्ति के अर्थ तथा अभिधा शब्द शक्ति के संदर्भ में अध्ययन किया था। आज हम शब्द शक्ति के प्रमुख भेद लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बात करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत शब्द को सीधा सीधा न कहकर उसे किसी व्यंग्य अथवा दूसरे अर्थ में लाकर सामने वाले को सही अर्थ प्रस्तुत कराना लक्षणा शब्द शक्ति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ऐसे उल्लुओं को यदि बृहस्पति भी आ जाए तो नहीं समझा सकते। इस अवतरण में वाक्य में जैसे बताया जा चुका है कि उल्लू शब्द से तात्पर्य है ना समझ या अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। यहाँ उल्लू शब्द का उपयुक्त अभिधा शब्द शक्ति से सांकेतिक अर्थ पक्षी विशेष ने नहीं लिया गया है, परंतु इसी से संबंध रखने वाला एक दूसरा ही अर्थ लिया गया है। इस प्रकार का अर्थ लेने में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के ग्रहण करने में बाधा अवश्य उपस्थित हुई, परंतु जो अर्थ लिया गया है उसका संबंध मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से कुछ न कुछ लगा हुआ है। वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द का ऐसा अर्थ जिस शब्द शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षण के द्वारा विदित होने वाले अर्थ के लिए इन तीन बातों का स्मरण रखना चाहिए। वाक्य में किसी शब्द वाक्यांश के नियत या मुख्य अर्थ से वाक्य का अर्थ समझने में बाधा पड़े, इस कारण उस शब्द का वाक्यांश का कुछ और अर्थ लिया जाए जो मुख्यार्थ से संबंध रखता हो, और इस अन्य अर्थ के ग्रहण करने का या तो कोई विशेष प्रयोजन हो या इस अर्थ में अंगीकार करने के विषय में कोई रूढ़िया या परंपरागत धारणा हो। उपयुक्त वाक्य में यदि उल्लू शब्द का प्रचलित या सांकेतिक अर्थ अर्थात पक्षी विशेष लिया जाता तो वाक्य में इसकी संगति न बैठती, वाक्य का अर्थ समझने में बाधा पड़ती। कारण आदमी अपने रंग रूप का परित्याग करके उल्लू पक्षी का सा आकार धारण कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ उल्लू शब्द का मुख्यार्थ नहीं लिया गया। दूसरा, इसका जो अर्थ लिया गया है वह मुख्यार्थ उल्लू नामक पक्षी से संबंध रखता है, यानी मूर्खता में उल्लू का सदृश्य होने के कारण उसे ऐसा कहा गया है। तीसरा, इस दूसरे अर्थ में लेने में वक्ता का कुछ विशेष प्रयोजन भी है। वक्ता जिस व्यक्ति की मूर्खता का आधिक्य व्यंजित करना चाहता है उसके लिए अत्यंत मूर्ख या इसके सदृश्य अन्य वाक्य का वाक्य समूह से अपना काम चलता न देखकर उल्लू शब्द का प्रयोग करता है। यही इस शब्द के प्रयोग का प्रयोजन है। इसी प्रकार किसी मेले में बड़े भीड़ देखकर यदि कोई कहे कि जान पड़ता है आज यहाँ सारा शहर चला आया, तो शहर शब्द का मुख्यार्थ इमारतें, सड़कें आदि न लिया जाएगा, क्योंकि इसमें इमारतें, सड़कें आदि अपने स्थान से चलकर दूसरी जगह जाना तो दूर रहा, एक इंच भी हटकर अन्यत्र खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए यहाँ शहर शब्द से तात्पर्य शहर के निवासी गण से लिया जाएगा। ऊपर के वाक्य में शहर का अर्थ इमारतें आदि लेने से वाक्य का अर्थ गड़बड़ हो जाता है, अतः यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा है। इससे शहर का दूसरा अर्थ शहर के निवासी लिया गया है। यह लक्षार्थ हुआ जो मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे संबंध रखता है, और ऐसे अर्थ रूढ़ि के कारण लिए गए हैं, क्योंकि शहर के निवासियों को संक्षेप में शहर कहकर काम चलाने की रीति समाज में बहुत दिनों से चली आ रही है। ऐसे ही कहीं कहीं किसी शब्द का वाच्यार्थ से उल्टा अर्थ लेने पर वाक्य में उसका अभिप्राय समझा जाता है। जैसे बीमारी के कारण अपने किसी क्षीणकाय मित्र को देखकर किसी के मुंह में अकस्मात निकल पड़ता है
कि अच्छा आजकल तुम बहुत मोटे ताजे हो रहे हो, क्या मामला है। यह मोटे ताजे का मुख्य अर्थ हष्ट पृष्ठ से न लेकर लक्षणा से इसका उल्टा अर्थ दुबला लेने से ही वाक्य का अर्थ ठीक होगा। यह उल्टा अर्थ वाच्यार्थ में विपरीत संबंध रखता है। इससे ऐसे स्थलों पर विपरीत लक्षणा होती है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से वाक्य में किसी शब्द या वाक्यांश का लक्षार्थ लेने से लक्षणा के तीन मुख्य भेद माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है रूढ़ा प्रयोजनवादी। रूढ़ा प्रयोजनवादी लक्षणा वहां होती है जहां किसी शब्द के नियत या सांकेतिक अर्थ से भिन्न अर्थ अर्थात लक्षार्थ बहुत दिनों की रूढ़ि या परंपरा से नियत हो। जैसे करहि तुखार पवन सो रीसा, कंद ऊंच अवसर ना दीसा। जायसी का ये पद है। यहाँ पर तुषार शब्द घोड़े के अर्थ में आया है, यद्यपि यह देश विशेष का नाम भी है। घोड़े के लिए तुषार शब्द का प्रयोग करने की बहुत समय से रूढ़ी पड़ गई या परंपरा चल पड़ी है। इसी प्रकार सिरोही यद्यपि एक स्थान का नाम है, तथापि लक्षणा से इसका अर्थ कविता में तलवार भी लिया जाता है। सिरोही का तलवार बहुत मजबूत और अच्छी बनती है, तो इनसे कुछ समय के अंतरतर सिरोही शब्द खड्ग के लिए उपयुक्त होने लगा और अब इस अर्थ में शब्द के प्रयुक्त होने की रूढ़ी पड़ गई। ऐसे ही पंजाब वीर है। इस वाक्य में पंजाब शब्द का लक्षार्थ पंजाब देश की भूमिका नहीं किंतु पंजाब के निवासी के लिए लिया जाता है। पंजाब देश के निवासी इस लंबे वाक्यांश के स्थान पर पंजाब कहने की परंपरागत चाल पड़ गई। ऐसा कहने से कोई और प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है। इस तरह इन दोनों घरों में झगड़ा है। इस वाक्य में घरों का अर्थ घरों के लोग है, न कि घर की इमारतें या अन्य वस्तुएं। ऐसा कहने की भी परंपरागत रूढ़ी चली आ रही है। पहली रूढ़ा और प्रयोजनवती। इसके अंतर्गत प्रयोजनवती लक्षणा वहां होती है जहां किसी शब्द का नियत अर्थ लेकर उसके भिन्न अर्थ या लक्षार्थ किसी विशेष प्रयोजन से अर्थात किसी विशेष प्रकार के प्रयोजन को व्यंजित करने के लिए लिया जाता है। जैसे उस गांव में हर साल मलेरिया क्यों न फैले, कारण वह तो बिल्कुल पानी में बसा है। इस वाक्य में गांव को पानी में बसने वाला कहने पर यदि अभिधा से इसका वाच्यार्थ लिया जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि कोई गांव पानी के अंदर या ऊपर तो नहीं बच सकता। इसका अभिप्राय यही है कि वह पानी के बिल्कुल निकट बसा है या ऐसी जगह पर बसा है जहां बराबर पानी रहता है। परंतु गांव में बसा है, यह कहने का उद्देश्य यह है कि वक्ता उससे सीड की अधिकता व्यंजित करना चाहता है और इसी का लक्षार्थ ही लेने से काम चलेगा। इस प्रकार लक्षार्थ लेने का विशेष प्रयोजन या उद्देश्य है, इसमें उक्ति में प्रयोजनवादी लक्षणा है। इसी प्रकार किसी आदमी को गधा, उल्लू या बैल कहने का प्रयोजन उसकी मूर्खता के आधिक्य को व्यंजित करना होता है। इसी से ऐसे वाक्यों में प्रयोजनवती लक्षणा होगी जिनमें इन शब्दों का किसी मनुष्य के लिए, यथा तुम तो निरे गधे हो, वह पूरा का पूरा उल्लू का बच्चा है, ऐसे वाक्य प्रयोग होता है। हिंदी के सब मुहावरे लक्षार्थ के उदाहरण है, अर्थात उन सब में लक्षणा शक्ति अभिप्रेरित होती है। बंधे हुए मुहावरों होने के कारण उनमें रूढ़ा लक्षणा मानी जाएगी, परंतु वे सदैव विशेष अर्थ की व्यंजना के उद्देश्य से ही प्रयुक्त होते हैं। इससे उनके प्रयोजनवती लक्षणा भी कही जा सकती है। जैसे सिर पर क्यों खड़े हो, इसमें सिर पर का लक्षार्थ निकट है। निकट न कहकर सिर पर कहने का प्रयोजन निकटता की आधिक्य व्यंजित करना है और इस अर्थ में इसके प्रयुक्त होने पर रूढ़ी भी हो गई है। इस प्रकार
भिन्न भिन्न दृष्टियों से मुहावरे रूठा और प्रयोजनवती दोनों लक्षणों के उदाहरण हो सकते हैं।